कभी कभी ज़िंदगी सवाल नहीं देती, बस खामोशी देती है। ऐसी एक खामोशी में जी रही थी जागृति, वो लड़की जो अपने नाम जैसा कभी जागी ही नहीं। हर सुबह उसके लिए बस एक और दिन थी, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई अपनापन नहीं। वो अक्सर सोचती, मेरा जन्म क्यों हुआ, जब अपने ही माँ पापा के पास मेरे लिए वक्त नहीं। जब प्यार का मतलब सिर्फ उम्मीदें रह जाए तो जीने का कारण भी धीरे धीरे मिटने लगता है। उसका कमरा 4 दीवारें नहीं, एक सन्नाटा था, जहाँ वो रोज़ अपनी हंसी को कैद करती थी और रात में अपने आंसुओं को आज़ाद छोड़ देती थी। हर सुबह उसे यही सुनना पड़ता, तू किसी काम की नहीं, तेरे जैसे बच्चे के होने से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे ही ना। वो बातें जो शायद किसी के कानों से टकरा कर निकल जाती हैं, पर उसके दिल में वो शब्द तीर बनकर उतर जाते हैं। वो लोगों के बीच मुस्कुरा कर मिलती, पर भीतर से रोज़ रोज़ टूटती जाती थी। कभी आईने में खुद को देखती तो पूछती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता? वो चाहती थी कि कोई उसे सुने, बिना जज किए, बिना समझाए, बस एक बार दिल से सुने। एक दिन वो एस्ट्रोसेज पर किसी से बात करने आई थी, शायद बस अपनी उलझने किसी को बताने के लिए, और वहीं उसकी कॉल मुझसे कनेक्ट हुई। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक टूटी हुई आत्मा की थकान थी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं समझ नहीं पा रही कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। वो रोते हुए बोल रही थी, पर उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो चुप कर देती है। मैंने कुछ पल चुप रह कर कहा, जागृति, शायद आपको अभी अपने होने का कारण नहीं दिख रहा, लेकिन ब्रह्मांड गलती से किसी को नहीं बनाता। वो चुप रही, पर पहली बार किसी ने उसे बीच में नहीं टोका, बस सुना, पूरे मन से सुना। मैंने उससे कहा, दर्द ये साबित करता है कि आप अभी भी महसूस कर रही हैं, और जो महसूस कर सकता है वो बदल भी सकता है। वो हर दिन मुझसे थोड़ी देर बात करने लगी, कभी अपनी माँ के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी उस डर के बारे में जो उसे रात में सोने नहीं देता था। फिर एक दिन उसने कहा, सर, मैंने आज बहुत दिनों बाद सूरज को देखा है, और पहली बार लगा कि वो मुझ पर भी चमक रहा है। उसकी वो एक लाइन मेरे दिल में बस गई, क्योंकि असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब इंसान को खुद से थोड़ा सा प्यार होने लगता है। धीरे धीरे जागृति बदलने लगी। वो डायरी लिखने लगी, खुद से बातें करने लगी, और हर दिन खुद से एक वादा करती, मैं आज भी यहाँ हूँ, इसका मतलब मैं हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर कोई और भी आपके जैसी हालत में हो तो आप उसे क्या कहेंगी? वो कुछ देर सोचकर बोली, मैं कहूँगी, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब आप में अभी भी ताकत है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उस दिन मुझे समझ आया, जागृति अब वो लड़की नहीं रही जो अपने जन्म पर सवाल करती थी। वो अब वो इंसान थी जो दूसरों को जीने का कारण सिखा रही थी।
उसने कहा, सर, मेरी कहानी अगर किसी और की ज़िंदगी बदल दे तो शायद मेरा जन्म वाकई सार्थक था। और मैं उसकी यही कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। कभी कभी भगवान हमें इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। जागृति ने सीखा, हीलिंग का मतलब दर्द मिटाना नहीं होता, बल्कि दर्द को समझकर उसे अपनाकर आगे बढ़ना होता है। आज वो हर उस लड़की की आवाज़ है जो रातों को अकेले रोती है। हर उस लड़के की उम्मीद है जो अंदर से थक चुका है। वो अब कहती है, मैं टूटी थी मगर ख़त्म नहीं हुई। अब मैं वही बन गई हूँ जो कभी मुझे बचाने की उम्मीद करती थी। उसने अपने दर्द को उद्देश्य बना लिया और आज वो दूसरों को बताती है कि अंधेरा हमें ख़त्म करने नहीं आता है, बल्कि हमें अपनी रोशनी याद दिलाने आता है। अगर आप भी सोचे मेरा जन्म क्यों हुआ, तो याद रखिए, आपका जन्म किसी को मुस्कुराने, किसी को हिम्मत देने या शायद किसी को ज़िंदगी बचाने के लिए हुआ है। हर अंधेरा गहरा होता है, पर सूरज हमेशा लौटता है। और जब वो लौटे तो मुस्कुरा कर कहना, मैं भी जागृति हूँ।